नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले काफी लंबे समय से जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, उसके मद्देनजर आज देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। जी हां, ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि जब भी ये रात को 8 बजे देश के नाम अपना संबोधन देते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करते हैं। आज एक बार फिर से देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी भारत की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद और सीज फायर के बाद देश में तरह तरह की बातें चल रही हैं। सीज फायर पर कुछ एक लोग मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ एक लोग ये कह रहे हैं कि मोदी में इंदिरा वाला कलेजा नहीं है। उनको ट्रोल भी खूब किया जा रहा है। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे तो इस पर हर भारतवासी की टकटकी लगी रहेगी। हम वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर मोदी जी क्या बोल सकते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको पहले यह बता दूं कि आखिर पिछले काफी लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर के इलाके हों, बॉर्डर के राज्य हों, उनमें जिस तरह की तनावपूर्ण घटना चल रही है और दोनों तरफ से लगातार इस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन भारत कर रहा है। यह ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई देश में, यह सबसे गंभीर मुद्दा है। जब संयुक्त भारत था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और हम जब गुलाम थे और उसके बाद 1947 अगस्त में हम आजाद हुए, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। तब से लेकर के और अब तक लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कभी कोई आतंकवादी ब्लास्ट कर जाता है, कभी कोई आतंकवादी निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर देते हैं, कभी जो है बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं। और मेरा यह मानना है कि 1947 से लेकर के, चाहे हमने 1948 का युद्ध लड़ा हो, उसके बाद 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, और उसके बाद चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, 1962 का भारत चीन का युद्ध हो, लगातार हमने हजारों भारत मां के सपूत खोए हैं। हजारों हजार माओं के लाल उन माओं ने खो दिए। हजारों हजार बहनों ने अपने भाई खो दिए। हजारों हजार महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। लेकिन यह समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।
कभी भी कोई भी आकर के आतंकवादी देश की सीमाओं के अंदर घुस करके और कहीं फायरिंग कर देते हैं, कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं। पुलवामा की घटना तो आप सबको याद होगी, किस तरह से इतने भारी तादाद में आरडीएक्स आकर के वहां मिलता है, ब्लास्ट होता है। कभी किसी होटल पर जो है बंधक बना लिए जाते हैं। यहां तक कि देश की सबसे सुरक्षित जगह जहां से देश चल रहा है, संसद भवन, उस तक में आतंकवादी घुस जाते हैं। और देश में आज तक जितने प्रधानमंत्री आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से अगर हम शुरू कर दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, और उसके बाद के भी जितने प्रधानमंत्री, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर के और नरेंद्र मोदी, सब प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने समय में कोशिशें की कि किसी तरह से इस आतंकवाद को खत्म किया जाए, लेकिन कोई भी देश का प्रधानमंत्री आज तक कामयाब नहीं हो पाया इस आतंकवाद को खत्म करने में। सबसे बड़ी और सबसे गंभीर बात यह है कि आखिर यह आतंकवादी बॉर्डर को क्रॉस कैसे कर जाते हैं, भारत देश में घुस कैसे जाते हैं, कहां है हमारा इंटेलिजेंस। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश की जनता को संबोधित करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर जो हुआ है उस पर वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। पिछले लगातार 3 दिन से तीनों सेनाओं के जो डीजीएमओ हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर रोज ताजा हालातें बताई जा रही हैं। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको कुछ एक जानकारी दे दूं तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से और अब तक भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में कई बार जो है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वहां आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई की गई। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। यह ऑपरेशन सिंदूर करने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे जो लोग थे, जो पर्यटक थे, उनको आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला, अनेक घर उजड़ गए और देश में मोदी की सरकार से लोग प्रश्न पूछने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनका 56 इंच का सीना है और देश के लोग मर रहे हैं, तब देश की सरकार ने सेनाओं को फ्री हैंड दिया। तीनों सेनाओं को कहा गया कि सेना जो चाहे वो करे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों तरफ से ड्रोन से हमले किए गए। फिर 10 मई को सीज फायर होता है, यानी जो दोनों देशों की तरफ से जो फायरिंग हो रही है, दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से जो फायरिंग हो रही है उसको रोका गया। लेकिन 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से फिर से हमला शुरू हो गया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सीज फायर के लिए मध्यस्थता की। पहलगाम के हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही, जैसे उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही, उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड देने की बात कही, और अभी उनका बहुत जस्ट सीज फायर के बाद भी एक बयान बड़ा वायरल है कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर पूरे देश को भरोसा और यकीन भी है, लेकिन सबसे गंभीर प्रश्न यही है कि भारत के वासी इन आतंकवादी घटनाओं में मरते हैं, जिनको आतंकवादी मारते हैं, क्या वो जिंदगी दोबारा आ सकती है? क्या जो उजड़े हुए घर हैं वो दोबारा बच सकते हैं? देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सख्त से सख्त फैसला लेने की जरूरत है, और जब तक कोई सख्त फैसला और ठोस कदम नहीं उठाएगी सरकार, इस सीज फायर के बाद भी इस बात की क्या गारंटी है
कि आतंकवादी अगली कोई घटना नहीं करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता के लिए कह सकते हैं भारत को, तो भारत को भी उनको स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि पाकिस्तान से आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जाए, खत्म किया जाए। यह वही अमेरिका है जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमला किया, तो आप सबको याद होगा किस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कार्रवाई की। उसी तरह की कार्रवाई पाकिस्तान में भी करने की जरूरत है। आज जब नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, तो देश उसी तरह के किसी फैसले के लिए टकटकी लगाए रहेगा, जैसे मोदी ने एक झटके में 8 बजे शाम को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी, नोट बंद, और देश में नोट बंद हो गई। कोरोना के समय जैसे मोदी ने एक बार कहा कि थाली बजाओ, लोग घरों में थालियां बजाने लगे। दिए जलाओ, दिए जलाने लगे। धारा 370 हो, वो मोदी ने एक झटके में खत्म कर दी। राम मंदिर को लेकर के जो वर्षों का विवाद था, उसको निपटान करके राम मंदिर बनाने का काम किया। 3 तलाक का कानून हो। लेकिन इन सब से ऊपर जितनी घटनाएं मोदी ने अपने कार्यकाल में की हैं, जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, उन सब से बढ़कर अगर कोई एक काम है, तो वो काम है आतंकवाद को जड़मूल से खत्म करना। पिछले 3-4 दिन से जब से सीज फायर हुआ है, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म हों और चाहे आम जनता के बीच बातें चल रही हों, हर जगह यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को खत्म करने की बजाय सीज फायर का ऐलान किया। लोगों के गले में यह बात नहीं उतर रही। देश की जनता चाहती है कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो। ठीक है, हम मानते हैं कि देश में जब भी आतंकवादी कोई बड़ी घटना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, तो मोदी सरकार पलटवार कर रही है, कोई दो राय नहीं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या अभी पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हो, लेकिन यह सब काफी नहीं है। आतंकवादी भारत के निहत्थे लोगों को मारते रहेंगे और आप बदला लेते रहेंगे। ये कितने दिन चलेगा मोदी जी? कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान में जो पनप रहा आतंकवाद है, जो भारतीयों की जान ले रहा है, उस पर अंकुश लगे, वो खत्म हो। देश की जनता को आपसे उम्मीदें हैं। जब सर्वदलीय मीटिंग बैठक बुलाई गई, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, मेरा निजी रूप से यह मानना है कि उस मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि आगे का हमारा विजन क्या है। क्योंकि हर रोज की जो ये घटनाएं हैं, आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों पर, जो पीओके के साथ लगते, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ लगता जो एरिया है, वहां के लोग किस हालात में रहते होंगे। और अब तो जब से ये पहलगाम की घटना हुई है, उसके बाद तो ना केवल पीओके के साथ लगते एरिया के लोग, बल्कि पाकिस्तान के साथ लगते लगते जो राज्यों के हैं या जो इलाके हैं, वहां के लोग भी बड़े दहशत में हैं। और दहशत इसलिए कि जब सरेआम पर्यटकों पर फायरिंग हो जाए, तो इसका मतलब सेफ कौन है? सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और मैं दहशत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह के सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो आ रहे हैं, जिनमें उन इलाकों के बासिंदे कह रहे हैं कि किस हालात में वो रह रहे हैं। 1-2 वीडियो तो बड़े विचलित करने वाले तक हैं कि ये हालात उस क्षेत्र में है जो पाकिस्तान के साथ लगता एरिया है। देश के प्रधानमंत्री से देश की जनता को पूरी उम्मीदें हैं कि आज 8 बजे नरेंद्र मोदी उसी तरह का कोई फैसला लें जिस तरह का फैसले के लिए वो जाने जाते हैं। और अगर
अभी उन्होंने कुछ नहीं किया इन हालातों में, इन परिस्थितियों में, तो देश उनका भी जो कार्यकाल है उसको भी नजरों में रखेगा। मेरा यह भी मानना है कि लड़ाई और युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से पाकिस्तान पर इस तरह का प्रेशर बनाया जा सकता है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत से उपाय हैं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विदेशों में रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, लगातार उनकी यात्राएं होती रहती हैं अलग अलग देशों की, तो उनको जिन जिन देशों में वो होकर के गए हैं उन देशों से भी बात करके, और जब चौतरफा पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा तो ना युद्ध की जरूरत होगी ना लड़ाई की जरूरत होगी। चौतरफा दबाव जब किसी पर पड़ जाता है तो आखिरकार उसको मानना पड़ता है। देश की जनता पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी से कि अब समय आ गया है अपने 56 इंची सीने को दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से अन्य जो देश के प्रधानमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में उन्होंने कोशिशें की लेकिन नहीं खत्म कर पाए, क्या उसी तरह का परिणाम एक बार फिर से सामने होगा? और आप ये भी कमेंट करें कि पिछले 11 साल से लगभग देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या कोई सकारात्मक प्रयास अब तक उस स्तर पर किए जिस स्तर के लिए वो चुनाव से पहले बातें करते थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले बातें करते थे? आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।